नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में। बेसिक गणित की आज की इस क्लास में भिन्नों को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे भिन्नों के प्रकार, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले अपन भिन्न समझते हैं, फिर इसके प्रकारों के बारे में समझेंगे। तो भिन्न क्या होती है देख लो। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। देखो बच्चों, किसी भी वस्तु को बंटवारे के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। किसी भी वस्तु का बंटवारा करके लिखना भिन्न कहलाता है, अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां P व Q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई सी भी संख्या हो सकती है, P और Q का मान, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को बंटवारा करके लिखना ही भिन्न कहलाता है। अब इसको कुछ उदाहरणों से समझो। जैसे आपके पास एक रोटी है, जैसे आपके पास क्या है? एक रोटी है। इसको आपको 3 दोस्तों में बराबर बांटना है। तो मैं इसको 3 दोस्तों में बराबर बांट देता हूं। ये 3 बराबर भाग हो गए इसके। पहले दोस्त को जो मिलेगा वो ये हिस्सा मिलेगा। तो इस हिस्से की अपन अगर भिन्न लिखें तो पहले अपन को ये देखना जरूरी है कि इसके कितने भाग हुए। तो इसके भाग हुए 3, 1 2 3। तो एक भाग पहले दोस्त को मिलेगा। तो पहले दोस्त को क्या मिलेगा? पहले दोस्त को जो मिलेगा, उसको जो मिल रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, एक हिस्सा मिलेगा। और टोटल हिस्से कितने हैं? 3। तो 3 नीचे आ जाएगा। तो इस हिस्से की जो भिन्न होगी वो क्या होगी? 1/3। ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसकी भी 1/3 हो जाएगी। फिर इसी प्रकार इसकी भी क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक रोटी है, इसको 4 दोस्तों में बांटना है। कितने दोस्तों में बांटना है? 4 दोस्तों में। तो पहले जो दोस्त को मिलेगी वो ये हिस्सा मिलेगा। और इस हिस्से को कैसे लिखेंगे भिन्न में? तो अपन इस हिस्से को भिन्न में लिखेंगे। पहले गिनेंगे भाई इसके कितने टुकड़े किए बराबर, टुकड़े बराबर होनी चाहिए। तो अपन इसके टुकड़े कर रहे हैं 4। ठीक है। 4 टुकड़े में से जो दोस्त ले रहा है वो कितना टुकड़ा ले रहा है? 1। तो जितना टुकड़ा वो ले रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, और जितने टोटल टुकड़े हुए उसको नीचे लिख देंगे। तो इस हिस्से की जो भिन्न होगी वो क्या होगी? 1/4। ऐसे इन चारों हिस्सों की भिन्न हो जाएगी 1/4। एक और उदाहरण देखिए। जैसे ये रोटी है और इसको अपन को 2 बराबर भागों में बांटना है, यानी 2 दोस्तों में बांटना है। तो जो ये हिस्सा है इसकी भिन्न होगी। सबसे पहले अपन देखेंगे टोटल कितने हिस्से हैं। तो टोटल हिस्से हैं 2। टोटल हमेशा नीचे लिखना है, और जो टुकड़ा उसके आ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे, यानी एक टुकड़ा आ रहा है तो इस हिस्से की भिन्न हो जाएगी 1/2, यानी इसको बोलते हैं आधा, इसको बोलते हैं 1/3, 1/3, और इसको बोलते हैं 1/4। यानी ये हिस्सा 1/3 कहलाएगा, ये हिस्सा 1/4 कहलाएगा, और ये आधा कहलाएगा, और ये जो पूरी होती है वो होती है 1।
ये जो पूरी रोटी को अपन मानेंगे उसको मानेंगे अपन 1। तो ये हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा पूरा। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, जैसे ये रोटी है और इसको 2 दोस्तों में बांटना है। कितने दोस्तों में बांटना है? 2 दोस्तों में। पहले यानी पहला दोस्त का नाम है राकेश। राकेश को अपन हिस्सा देंगे 3/5, ठीक है। और जो मुकेश होगा उसका हिस्सा अपन अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर ये रोटी का राकेश 3/5 हिस्सा ले रहा है तो जो मुकेश के जो हिस्सा आएगा वो आएगा 1 में से घटाकर लिख देंगे। इस हिस्से को काय में से घटाकर लिख देंगे? 1 में से, क्योंकि एक पूरी वस्तु को अपन 1 मानेंगे। पूरी वस्तु को अपन को क्या मानना है? 1 मानना है। यदि आपको बोल दिया जाए कि एक ब्रेड या कुछ भी है, रोटी है, उसका 3/5 भाग तो अपन राकेश को दे रहे हैं, तो मुकेश के कितना हिस्सा आएगा? तो अपन क्या करेंगे, इसको पूरी को 1 मानेंगे, चाहे सवाल में दे या नहीं दे, माइनस कर देंगे 3/5। तो इसका एलसीएम लेके अगर अपन हल करेंगे तो 5 आएगा एलसीएम, और यह आ जाएगा 1 का भाग देंगे तो 5 बार, और यह आ जाएगा 5। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 2/5 भाग। यानी मुकेश के जो भाग आएगा वो आएगा 2/5 भाग। अब देखो इन भिन्नों को इसमें कैसे दर्शाएंगे। अपन को देखना है नीचे क्या आ रहा है दोनों के। तो नीचे दोनों के क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसके 5 बराबर हिस्से करेंगे। ये 5 बराबर हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। अब राकेश का हिस्सा कितना है? 3। 5 में से 3 हिस्सा राकेश ले रहा है। तो ये जो छायांकित कर रहा हूं मैं लाइनों से, ये किसका हिस्सा हुआ? राकेश का। और जो ये खाली हिस्सा बचा वो हिस्सा होगा, ये दोनों खाली हिस्से होंगे मुकेश के। तो ये भिन्न होती है और भिन्नों को ऐसे लिखते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गए। भिन्नों के प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्न, मान लीजिए ये कोई भिन्न है और भिन्न के ऊपर वाला हिस्सा तो कहलाता है हंस, ऊपर वाली संख्या तो बटा नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। इसको भी ध्यान रखना है। ये मान लीजिए कोई भिन्न है तो ऊपर वाली संख्या कहलाएगी हंस और नीचे वाली कहलाएगी हर। तो एक उदाहरण लेते हैं अपन, 5/7। तो इसमें 5 तो कहलाएगा हंस और 7 कहलाएगा हर। तो हंस तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और हर हो जाएगा यहाँ पे 7। तो हंस और हर भी समझना जरूरी है। तो ये हंस और हर हो गए। तो बच्चों भिन्नों के जो मुख्य प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। उसमें पहला प्रकार है उचित भिन्न। उचित को हम सम भिन्न भी बोलते हैं। तो उचित भिन्न को हम सम भिन्न भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो समझिए बच्चों ये क्या होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न होती है ऐसी भिन्न जिसका हंस छोटा व हर बड़ा हो। उचित भिन्न कहलाएगी ऐसी भिन्न जिनका हंस छोटा व हर बड़ा हो, उचित भिन्न कहलाएगी। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। हंस कहलाता है बच्चों ऊपर वाला और हर कहलाता है नीचे वाला। यानी ऊपर वाला छोटा हो और नीचे वाला क्या हो? बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाएगी, यानी सम भिन्न कहलाएगी। तो बच्चों ये सभी भिन्न क्या है? उचित भिन्न है। तो बच्चों ये जो सभी भिन्न है ये क्या है? उचित भिन्न है, क्योंकि इनके हंस छोटे और हर बड़े हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण ले सकते हैं अपन, जैसे 11/20,
आदि। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो, जैसे उचित भिन्न। उचित भिन्न को अपन को समझना है तो बस दिमाग में ये रखना है, हंस छोटा और हर बड़ा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो उचित भिन्न के बारे में अच्छे से समझिए। तो इसका दूसरा प्रकार है अनुचित भिन्न, जिसको विषम भिन्न भी बोलते हैं। विषम भिन्न भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको अनुचित भिन्न समझ लीजिए। तो बच्चों, अनुचित भिन्न होती है ऐसी भिन्न जिसका हंस बड़ा व हर छोटा हो। जिसका हंस बड़ा व हर छोटा हो अनुचित भिन्न कहलाती है, यानी विषम भिन्न कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इसके कुछ उदाहरण समझ लीजिए। जैसे 7/5 हंस बड़ा और हर छोटा। जैसे 9/4 हंस बड़ा और हर छोटा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, तो आपको लिख लेने, समझ में आ ही रहा है। इसको अपन अगर फॉर्मूले के रूप में लिखे तो अनुचित भिन्न को अपन ऐसा लिख सकते हैं, हंस बड़ा व हर छोटा। हंस बड़ा बटे हर छोटा, तो वो कहलाएगी अनुचित भिन्न। तो समझ में आ गए अनुचित। तो बच्चों, तीसरी जो भिन्न होती है वो होती है मिश्र भिन्न। तीसरी भिन्न का नाम है मिश्र भिन्न, जिसको मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। जिसको मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। मिश्र या मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए, मिश्र या मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी भिन्न जिसको पूर्णांक व उचित भिन्न में लिखा जाता हो। ठीक है, तो बच्चों, ऐसी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाएगी जिसमें पूर्णांक के साथ साथ क्या हो, उचित भिन्न भी हो, यानी पूर्णांक व उचित भिन्न में लिखा जाता हो। तो इसके उदाहरण समझिए। जैसे मैं 4 सही 1/2 लिखूं, तो ये 4 तो हो गया पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, यानी पूरी संख्या। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पूरी संख्या है। और उसके साथ साथ ये कौन सी भिन्न आ रही है? उचित भिन्न आ रही है, यानी इसका हंस छोटा व हर बड़ा होगा, उचित भिन्न होगी। तो पूर्णांक और उचित भिन्न आ रही है। जैसे इसके कुछ और उदाहरण समझ लो। जैसे 3 सही 1/2, 5 सही 4/6, 8 सही 3/7। ऐसे कुछ उदाहरण हो जाएंगे जिनमें पूर्णांक भी होगा, ठीक है, और उचित भिन्न भी होगी। इसको बोलते हैं 3 सही 1/2। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखे तो मिश्र भिन्न का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां तो आएगा पूर्णांक, आगे तो ऊपर आएगा
हंस छोटा और हर बड़ा। तो ये पूर्णांक आगे आ जाएगा और हंस हमेशा छोटा आएगा और हर हमेशा बड़ा आएगा। तो ये समझ देखिए बच्चों, अनुचित भिन्न में और मिश्र भिन्न में संबंध होता है। अनुचित भिन्न व मिश्र भिन्न, ये दोनों तरफ एरो का चिन्ह लगाने का मतलब है कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बनाया जा सकता है और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न बनाया जा सकता है। यानी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 5/4 कोई अनुचित भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 5 में यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली क्या भाग देंगे, तो 5 में 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, एक बार गया, ठीक है। तो ये जितनी बार पूरी बार गया उसको तो पूर्णांक लिख देंगे। जो शेषफल बचा वो ऊपर आ जाएगा और जिसका अपन भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा। यानी 1 सही 1/4 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे 44/5, तो 44 में 5 का भाग देंगे। तो 44 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 5 × 40, कितने बचे 4। तो जो जितनी बार पूरी बार भाग जा रहा है वो तो यहाँ जाएगा भागफल, तो शेषफल ऊपर आएगा, हमेशा ध्यान रखना। और जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे है। बिना भाग दिए आप यहाँ भी कर सकते हो। 5 का भाग 44 में 8 बार जा रहा है तो 8 इधर लिख देंगे। 40 घटाए तो 4 बचे, 4 को ऊपर लिख देंगे और 5 का 5। बिल्कुल आसान है। और अगर इसको अपन इसमें बदले तो 5 को 8 से गुणा करेंगे, इसको इससे तो क्या करेंगे गुणा, और जो गुणनफल आया उसमें क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ देंगे। यानी इनको तो आपस में गुणा करेंगे और फिर उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 5 × 40, 40 और 4 44 बटे नीचे वाली ऐसी की ऐसी लिख देते हैं 5। तो अनुचित भिन्न को उचित मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।